गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम फिट फाट खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं बच्चों, और समझते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत वर्ग 15 के तत्वों के बारे में, जिसे हम नाइट्रोजन परिवार का तत्व कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली जिसे हम कहते हैं। आइए इसी के बारे में समझते हैं। आइए इसी पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं। देखिए, नाइट्रोजन परिवार के तत्व सामान्यतः आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के 15th ए वर्ग में रखे गए हैं। 15वें वर्ग में रखे गए हैं। आवर्त सारणी में 15वें वर्ग में रखे गए हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ आदि तत्व सम्मिलित हैं। ये तत्व नाइट्रोजन परिवार तत्व कहलाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपकी फैमिली में आपके वालिद, आपकी अम्मी, आपके भाई, आपकी बहन और आप जिस तरह से एक फैमिली के रूप में रहते हैं, उसी तरीके से इन तत्वों का भी एक परिवार बनाया गया है। पीरियोडिक टेबल में जिसे हम नाइट्रोजन परिवार के कहते हैं या वर्ग 15 के तत्व कहते हैं। ये तत्व नाइट्रोजन परिवार तत्व कहलाते हैं या वर्ग 15 के तत्व कहलाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इन तत्वों को जो है निकोटोजन क्या कहते हैं? निकोटोजन कहते हैं। निकोटोजन। और इन तत्वों के यौगिकों को हम निक्टाइड कहते हैं। इनके यौगिकों को निक्टाइड कहा जाता है। निक्टाइड, निक्टाइड जो यौगिक होते हैं इनको कहते हैं, और जो तत्व होते हैं, जो तत्व हैं इनको हम निकोटोजन कहते हैं। जो भी इस परिवार के तत्व हैं इनको हम निकोटोजन कहते हैं। अगर हम देखें तो नाइट्रोजन जो फैमिली है, इसमें नाइट्रोजन तत्व के कुछ समानताएं, कुछ सिमिलरिटीज दिखती है, तब हम इसको एक परिवार में रखते हैं। जैसे एक परिवार के होने की कुछ क्वालिटी होती है, कुछ बेसिस होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो हमने आवर्त सारणी में, आवर्त तालिका में इसे इस ग्रुप में अगर रखा है तो इसके अंदर कुछ क्वालिटी है, इनके बिहेवियर कुछ सिमिलर से हैं। इसलिए हालांकि एक नहीं है न नाइट्रोजन एक अपने आप में अलग है, फास्फोरस का की क्वालिटी अपने आप में एक अलग है। तमाम लोगों की क्वालिटियों के बारे में हम लोग एक एक करके जिक्र करेंगे, पढ़ेंगे एक एक करके। करीबन मुझे लग रहा है कि ये जो एक काफी लंबा चैप्टर्स है, तो ये टॉपिक वाइज मैं आप लोगों की बहुत ज्यादा जो है आपका वक्त नहीं लूंगा, और करीबन 15 से 20 मिनट की जो वीडियो होगी, उस 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो के कम से कम 15 भाग या 20 भाग में मैं ये कोशिश करूंगा कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, वर्ग 15 के तत्व हैं, इसे 15 पार्टों में समाप्त कर दिया जाए। कम से कम 15 से 20 पार्टों में एक एक करके एक एक टॉपिक को हम डेली समझेंगे। तो आइए आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि यह है क्या। तो पहली बात हमने कहा कि इनके तत्वों को, जो नाइट्रोजन फैमिली के तत्व हैं, इसको हम निकोटोजन कहते हैं, और जो निक्टाइड है, जो इनसे बने यौगिक होते हैं, इनसे नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के यौगिकों को हम निक्टाइड कहते हैं। ये तो रही बात। नाइट्रोजन तत्व जो है गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके समान होते हैं, यानी कि समरूप होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब में एक होता है, और सब में एक कॉमन बात यह है कि NH2NP3 इनका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये सामान्य बात है। यानी कि अगर हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो भी उसके लास्ट में
NH2NP3 आएगा। हम अगर फास्फोरस का करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो उसके भी लास्ट कोष में जो अंतिम जो बाह्य कोष है, बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका NH2NP3 होता है, समान होता है। आवर्त सारणी में इस ब्लॉक को इसे कहाँ रखा गया? 15वें वर्ग में रखा गया, 5th ए ग्रुप में रखा गया है। ठीक है। अच्छा, हम लोग नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का कुछ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि इनके बाह्यतम कोष में सब में नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व हैं उसके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 तथा भीतर के कोष जो है ऑलरेडी कंप्लीटली वो भरे होते हैं 2, 8, 18, 32। आप ये जानते हैं, आपको ये बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पिछले क्लास में, तो इसके बारे में मुझे लग रहा है कि आप बाउ के नियम को पढ़ने के बाद बहुत आवश्यकता नहीं है इस विषय पर बातचीत करने की। आज जो मुझे आपाऊ के नियम पर बात नहीं करना है, बल्कि मुझे सीधे सीधे आज नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के बारे में बात करना है। सीधे हम मुद्दे पर आते हैं और कुछ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं। जैसे हम जो है इसमें जो चीजें हैं ना निकल करके आती हैं, तो ये आप समझिए कि जो ये एक ऐसा तत्व है, माफ करिएगा, एक ऐसा आवर्त है ना, ये एक ऐसा ग्रुप है आवर्त तालिका में, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें अधातु, अपधातु और धातु ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके देखते हैं। नाइट्रोजन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। नाइट्रोजन एक अधातु है। अधातु का मतलब आप समझते हैं, जो विद्युत के कुचालक होती हैं तथा ऋणायन जैसे गुण प्रदर्शित करते हैं, उसको हम अधातु कहते हैं। नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर आपका होता है 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। ये चीजें हो गई। उसके बाद आपका फास्फोरस का होता है 15। कितना होता है इसका? 15 होता है, इसका 7 होता है। ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15 होता है। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, तो आइए करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। देखो एक बात कॉमन क्या है, ये लास्ट में S2P3 है ना, यहां पर 2s2 2p3 था, यहां 3s2 3p3 है। तो एक बात कॉमन है इनकी क्वालिटी में, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समरूप होते हैं, समान होते हैं। ठीक है। तीसरा है आर्सेनिक। आर्सेनिक, इसका एटॉमिक नंबर आपका 33 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 3d 4p 4s2 4p3। तो एक बात कॉमन है 4s2 और 4p3 का होना, यानी चौथा कक्षक समान है। कुछ लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से भी करते हैं कि 3p6 के बाद आपका 4s2 और फिर 3d10 और फिर इसका को जो है 4p3 लिखते हैं। हालांकि है ना, एक नियम के तहत देखा जाए तो ये जो है
हर एक कक्षा के बाद एक कक्षा आती है, यानी कि आप जो है दूसरी कक्षा के बाद ही तीसरी कक्षा में जाएंगे और तीसरी कक्षा के बाद ही आप चौथी कक्षा में जाएंगे। आपको क्लास वाइज अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये नहीं है कि आप जो है तीसरी कक्षा के बाद चौथी कक्षा में चले, तीसरी कक्षा के बाद पांचवी कक्षा में चले जाएंगे, या दूसरी कक्षा के बाद आप चौथे कक्षा में चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है आपके पढ़ाई के जीवन में। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है 3D। तो ऐसा जो है जब जिंक वगैरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना रहता है तो किया जाता है। ये अपवादों की श्रेणी में आता है। मैं आपको जो है डी ब्लॉक एलिमेंट जब बताऊंगा तो आपको पूरी तरह से मैं क्लियर करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट ये किस तरीके से है। ठीक है, बहरहाल हम लोग करेंगे। इसके बाद किसके ऊपर? एंटीमनी। एंटीमनी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो इसका, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 51 होता है। कितना होता है? 51। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 3d10 4s2 4p3 4d 4d10 5s2 5p3 है ना। 18 यहाँ आपका हो गया 36 10 46 48 3। ठीक है, इसी तरह से आपका बिस्मित का भी हो जाएगा। आप कर लीजिए, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए आप चाहें तो। और एक लाइक का बटन और एक शेयर, ये दो चीजें आप लोग मत भूलिए। ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ये हमारा वीडियो, ताकि आप जैसे अन्य बच्चों को भी इससे लाभ हो, फायदा पहुंचे। जो हमारे आने वाले जो वीडियोस होंगे वो अब हम लोग इसके जो है, हम लोगों ने अभी तक तो सामान्य परिचय के बारे में बात किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात किया, इन तमाम मुद्दों पर बात किया। लेकिन अब हम लोग जो बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, यानी कल के दिन, वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोग इसके गुणों के बारे में समझेंगे, इसकी क्वालिटीज के बारे में समझेंगे, जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं इनके बारे में समझेंगे, और उसके अगले वीडियो में हम लोग नाइट्रोजन क्या है उस बात को भी समझेंगे। तो पहले तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, और दूसरी बात कि बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। और आपको तो इस वीडियो से लाभ हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो ये अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि आपके दोस्तों को भी इससे लाभ हो, फायदा पहुंचे। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं खास तौर से उनके लिए ये बहुत ही मुफीद है। क्लास 12 पी ब्लॉक एलिमेंट। मैं नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग अंदाज में आपके लिए और सिर्फ आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ।